बच्चों आज हम IIT JEE एडवांस 2023 के बायनोमियल थ्योरम चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है बायनोमियल एक्सपेंशन के जनरल टर्म पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमें दिया हुआ है लेट a एंड b टू नॉन जीरो रियल नंबर्स इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पे ये हमारा एक्सपेंशन है। आगे कह रहा है कि इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये हमारा दूसरा एक्सपेंशन दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ 2b। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 70/27 b इंटू एक्स होल पावर 4 है। इस एक्सपेंशन के x की पावर 5 का जो कॉफिशिएंट है वो हमारा बराबर होगा, अगला हमारा एक्सपेंशन है a इंटू एक्स माइनस 1/b इंटू एक्स स्क्वायर होल पावर 7। इसके x की पावर -5 के कॉफिशिएंट के, मतलब ये वाला एक्सपेंशन है, इसके x की पावर 5 का जो कॉफिशिएंट है वो इस वाले एक्सपेंशन के x की पावर -5 के कॉफिशिएंट के बराबर है। तब यहाँ पे हमें 2b का मान बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों के कॉफिशिएंट को निकाल के इक्वल कर लेंगे, वहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। जब b की वैल्यू मिल जाएगी तो हम 2b की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम कॉफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 70/27 b इंटू एक्स होल पावर 4। इसका हम जनरल टर्म लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा TR+1 इज इक्वल टू NCR। तो यहाँ पे n का मान 4 है तो 4CR यहाँ पे हमारा बन जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर होल पावर n माइनस आर। तो n की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस आर इंटू यहाँ पे हमारा आ जाएगा 70/27 b इंटू एक्स होल पावर में हमारा आ जाएगा r। ये बन गया हमारा जनरल टर्म इस एक्सपेंशन का। तो यहाँ से हमें क्या करना है, x की पावर 5 का कॉफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की पावर को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4CR, यहाँ पे हमारा बनेगा a की पावर 4 माइनस आर इंटू एक्स की पावर यहाँ पे हमारा बन जाएगा 8 माइनस 2r, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 70/27 b की पावर में होल पावर में r बनेगा, और यहाँ पे हमारा है x, तो x की पावर माइनस r बन जाएगा जब x ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4CR a की पावर 4 माइनस r 70/27 इंटू b होल पावर r, और यहाँ पे हमारा x की पावर में बन जाएगा 8 माइनस 3r। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट हमें निकालना है। यहाँ पे हमारा x की पावर में जो है इसको 5 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 8 माइनस 3r इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमें मिल जाता है -3r इज इक्वल टू -3। 8 को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा -3 आ जाएगा। मतलब यहाँ से हमें r इज इक्वल टू मिल गया 1। तो यहाँ से हमें मिल गया r इज इक्वल टू 1। हमें निकालना था x की पावर 5 का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे हमारा TR+1 था, r की वैल्यू रख देंगे तो हमें T2 मिल जाएगा। तो जो हमारा T2 मिलेगा वही x की पावर 5 का कॉफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे हमारा था 4CR, तो यहाँ पे हम r की वैल्यू रख देंगे तो 4C1 हो जाएगा। a की पावर में 4 माइनस r, तो r की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे 4 माइनस 1 हमारा 3 बन जाएगा। यहाँ पे हमारा था 70/27 इंटू b, और इसकी पावर में r था तो r की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। तो ये मिल गया हमारा कॉफिशिएंट x की पावर 5 का। इसको ऐसे रहने देते हैं, दूसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा हमारा है a इंटू एक्स माइनस 1/b इंटू एक्स स्क्वायर होल पावर 7। ये हमारा एक्सपेंशन है। यहाँ पे हमारा x की पावर -5 का कोफिशिएंट निकालना था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। तो TR+1 इज इक्वल टू NCR। तो यहाँ पे हमारा n की वैल्यू 7 है तो 7CR यहाँ पे हमारा बन जाएगा a इंटू एक्स की पावर n माइनस r। तो यहाँ पे हमारा 7 माइनस r इंटू -1/b इंटू एक्स स्क्वायर होल पावर में हमारा r आ जाएगा। ये बन गया हमारा जनरल टर्म। यहाँ पे क्या करते हैं, x की पावर वाले को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा TR+1 इज इक्वल टू NCR। a की पावर में यहाँ पे हमारा बन जाएगा 7 माइनस r, और यहाँ से x की पावर में 7 माइनस r, यहाँ पे हमारा -1/b की पावर में r होगा, और यहाँ पे हमारा x की पावर -2r बन जाएगा जब x स्क्वायर हमारा ऊपर चला जाएगा। कॉफिशिएंट को अलग करते हैं, x की पावर को एक साथ कर लेते हैं। तो TR+1 इज इक्वल टू 7CR a की पावर 7 माइनस r -1/b की पावर में r, यहाँ पे हमारा x की पावर में बन जाएगा 7 माइनस 3r।
तो यहाँ पे हमें निकालना है x की पावर -5 का कोफिशिएंट। तो x की पावर में जो है उसको -5 के इक्वल में कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 7 - 3r इज इक्वल टू -5। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसको, तो -3r इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा -12। तो यहाँ से हमें r इज इक्वल टू मिल जाएगा 4। तो r की वैल्यू में मिल गई 4। तो यहाँ पे हमारा r+1 था, तो r की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा T5 इज इक्वल टू 7cr था, तो 7cr की वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा। a की पावर में यहाँ पे हमारा 7 - r था, तो यहाँ पे हम r की वैल्यू रख देंगे। तो a की पावर में 3 बन जाएगा इंटू -1 अपॉन b की पावर में r था, तो यहाँ पे हमारा r की वैल्यू 4 है। तो ये बन गया हमारा कोफिशिएंट x की पावर -5 का। दोनों के कोफिशिएंट मिल चुके हैं, इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5। तो हमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट मिला हुआ है 4c1 इंटू a की पावर 3 इंटू 70 अपॉन 27 इंटू b इज इक्वल टू x की पावर -5 का कोफिशिएंट मिला हुआ है 7c4 इंटू a की पावर 3 इंटू -1 अपॉन b होल पावर में हमारा 4 था। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा a³ है, इधर भी हमारा a³ है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा 4c1 है, इसकी वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी इंटू 70 अपॉन 27। इधर हमारा b है, इधर हमारा b की पावर 4 है, तो यहाँ से हमारा एक b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा 7c4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में हमारा आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे हमारा इंटू में 4 फैक्टोरियल आता, अपॉन में भी हमारा 4 फैक्टोरियल रहेगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यही इतना मिलेगा। और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 अपॉन b³, क्योंकि यहाँ से हमारा एक भी कैंसिल हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। 5 से कट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया 8 अपॉन 27 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन गया 3 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन b³। तो यहाँ से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा 8b³ इज इक्वल टू 27। यहाँ से हमें मिल जाएगा b³ इज इक्वल टू 27 अपॉन 8। तो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो b इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3 अपॉन 2, लेकिन हमें 2b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे। तो 2b इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से हमें मिल गया 2b इज इक्वल टू 3। तो यही हो गया हमारा आंसर। ये हमारा एक इजी सा क्वेश्चन था। तो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर के क्वेश्चन जो होते हैं, अगर उसमें हमें जनरल टर्म लिखना आता है तो क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे जो होते हैं जनरल टर्म से ही सॉल्व हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ईजी था और जनरल टर्म से ही सॉल्व हो गया। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, बस जनरल टर्म लिखना आना चाहिए। तो IIT JEE 2023 में बाइनोमियल थ्योरम का केवल एक क्वेश्चन आया था, जो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।